दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के कुछ सामान्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर्वमान्य मात्रकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 7 मूल मात्रकों की पद्धति को कब अपनाया गया। हमारे जो वैसे तो बहुत सारे मात्रक हैं, लेकिन मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसी तरह से 7 मात्रक हैं जिन्हें मूल मात्रक कहा जाता है। तो इन्हें मूल मात्रक कब अपनाया गया? इनको 1971 में आयोजित 14वीं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। किस राशि में परिमाण एवं दिशा दोनों निहित होते हैं? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उसे सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती उसे अदिश राशि कहते हैं। यदि दो सदिशों को परिमाण एवं दिशा में किसी त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं द्वारा दर्शाया जाए तो इनके परिणामी सदिश को त्रिभुज की तीसरी भुजा को विपरीत क्रम में लेकर दर्शाया जाता है, तो इसे कहा जाता है सदिशों का त्रिभुजीय नियम। जैसे एक ये हो गई, एक हो गई, तो ये तीसरी भुजा जो हो जाएगी ये इसके विपरीत क्रम में लेकर इसको दर्शाया जाता है, इसके परिणामी बल को। शक्ति के मात्रक के रूप में अश्व शक्ति को किसने समाविष्ट किया? अश्व शक्ति का मात्रक जो था वो जेम्स वाट ने दिया था। कार्य करने की क्षमता जो होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की दर जो होती है उसे हम कहते हैं पावर या शक्ति। यानी P बराबर जो होता है W/T। W का मतलब होता है कार्य, P मतलब पावर, वर्क, और T माने टाइम। यानी एक निश्चित समय में कितना कार्य, जितना अधिक कार्य कर रहा है उतनी उसकी शक्ति ज़्यादा होगी। सभी गतिशील वस्तु में ऊर्जा निहित होती है और इसकी सहायता से वह विराम अवस्था में आने से पूर्व कार्य कर सकती है। इस प्रकार की ऊर्जा को क्या कहते हैं? हम गतिज ऊर्जा, जो उसकी गति के कारण होती है। किसी वस्तु पर लग रहे सभी बलों के परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। उसके बाद है किस सिद्धांत के अनुसार एक विलगित निकाय की ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है? तो ये है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या ऊर्जा संरक्षण का नियम। एक थर्मल पावर स्टेशन कोयले की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये है हमारा कोयले की रासायनिक ऊर्जा। कोयले में जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है और उसको थर्मल पावर में वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। यदि एक दृढ़ पिंड इस प्रकार चलता है कि इसके सभी कण समांतर पथ के अनुदिश गति करते हैं तो इसकी गति को कहते हैं स्थानांतरीय गति। अगला है एक दृढ़ पिंड की गति जिसमें सभी कण सकेंद्री वृत्तीय पथ पर गति करते हैं तो ये कहलाती है घूर्णन गति या वृत्तीय गति। रेखीय गति में रेखीय वेग की जो भूमिका है उसी तरह जो घूर्णन गति है उसमें कोणीय वेग की भूमिका होती है। इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय वेग जो होता है इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। वह डिस्क जिसका जड़त्व आघूर्ण बहुत अधिक होता है तो वो गतिपालक चक्र कहलाता है। संसार में परमाणु की संकल्पना प्रतिपादित करने वाले प्रथम व्यक्ति तो ये थे कणाद, जो मुनि थे, ऋषि थे हमारे यहाँ के। किसी वस्तु का वह गुण जिसके फलस्वरूप विरूपक बल हटाने पर वस्तु पुनः अपनी मूल आकृति एवं साइज प्राप्त कर लेती कहलाती है प्रत्यास्थता। विरूपक बल का मतलब जो किसी वस्तु पर उसको अपनी वर्तमान अवस्था से परिवर्तित करने के लिए लगाया जाए। जैसे रबड़ होती है तो रबड़ को जब हम खींचते हैं, खींचने में जो बल लगाते हैं उसको हम विरूपक बल कहेंगे, और जैसे उस बल को हटा लेने पर वो पुनः अपनी वापस स्थिति में आ जाती है तो उसी को हम कहते हैं प्रत्यास्थता, या इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिसिटी। यदि विरूपक बल हटा लेने से कोई वस्तु अपनी मूल आकृति में आने की प्रवृत्ति नहीं रखती है, अगर वो मूल आकृति में प्रवृत्ति नहीं वापस नहीं आती और अपने परिवर्तित रूप में ही रह जाती तो उसको हम कहते हैं पूर्ण सुघट्ट। क्या है वो? पूर्ण सुघट्ट है वो वस्तु। अगला है विरूपित वस्तु के अनुप्रस्थ परिच्छेद के प्रति इकाई क्षेत्र पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रत्यानयन बल को क्या कहा जाता है? प्रतिबल कहा जाता है। वस्तुओं में अवरूपण उत्पन्न करने का बल जो होता है उसे क्या कहते हैं? विरूपक बल।
यदि विरूपक बल वस्तु की लंबाई के दिशा में हो तो उत्पन्न प्रतिबल कहलाता है अनुदैर्घ्य बल। और अगर लंबाई के लंबवत यानी लंबाई के जो लंबवत होगा तो उसे हम कहेंगे अनुप्रस्थ प्रतिबल। किसी सतह के अवलंबत प्रति इकाई क्षेत्रफल में कार्य करने वाला विरूपक बल क्या कहलाता है? दाब। सतह के अविलंब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उत्पन्न आंतरिक प्रत्यानयन बल को हम कहते हैं प्रतिबल। यदि विरूपक बल सतह के समांतर या स्पर्श रेखीय ढंग से कार्य करता है जिससे कि वस्तु के आयतन में परिवर्तन हुए बिना आकृति में परिवर्तन हो जाता है, यानी उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता लेकिन उसके आकृति में परिवर्तन हो जाता है, तो इस प्रकार का प्रतिबल क्या कहलाता है? अपरूपक बल। विरूपक बलों से वस्तु के विमाओं में परिवर्तन हो जाता है। जो उसकी भुजाएं होती हैं, विमाएं होती हैं, उसको विमा जो होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है। सामान्य रूप से वस्तु के विमा में परिवर्तन जैसे लंबाई और कार्य आयतन को कहते हैं। तो यह है विकृति। विकृति का अधिकतम मान जहाँ तक वस्तु में प्रत्यास्थ गुण रहता है कहलाता है। विकृति का अधिकतम मान जहाँ तक वस्तु या तार में प्रत्यास्थ गुण रहता है कहलाता है तन्य, यानी जहाँ तक उसे खींचा जा सकता है। यदि पदार्थ प्रत्यास्थ सीमा को पार करते ही टूट जाता है, फिर वो नहीं खिंचता है, तो उस पदार्थ को हम भंगुर कहते हैं, ब्रिटल जिसे बोलते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी विकृति के मान काफ़ी बड़े होते हैं कहलाते हैं इलास्टोमर या प्रत्यास्थता। इनको बहुत लंबा खींचते चले जाएं, जैसे हमारा गोल्ड होता है, सोना होता है। पदार्थ विरूपित अवस्था से मूल स्थिति में आने में कुछ कम कार्य करता है, अर्थात पदार्थ को विरूपित करने में किया गया कार्य अधिक होता है। इस प्रकार इस चक्र में कुछ ऊर्जा अवशोषित हो जाती है जो ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। इस परिघटना को हम प्रत्यास्थ शैथिल्य कहते हैं। प्रत्यास्थ शैथिल्य। किसी वस्तु के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को कहा जाता है संपीड्यता। उसके बाद सबसे अधिक संपीड और सबसे कम प्रत्यास्थ होती है। सबसे ज़्यादा संपीडन हो सके और सबसे कम प्रत्यास्थ, तो वो हैं गैसें। और सबसे कम संपीड और सबसे अधिक प्रत्यास्थ, तो वो हैं ठोस। अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को कहा जाता है वस्तु के पदार्थ का दृढ़तांक या अपरूपण गुणांक उसे कहते हैं। किसने दर्शाया प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत पार्श्व विकृति अनुदैर्घ्य विकृति के समानुपाती होती है? तो ये दर्शाया पुवासो ने। अब ये अगला है, किसी वस्तु के पदार्थ के लिए पार्श्व विकृति एवं अनुदैर्घ्य विकृति का अनुपात इस तरह होता है, इसे कहा जाता है पुवासों का अनुपात। स्थितिज ऊर्जा का एक प्रकार जो स्प्रिंग जैसी प्रत्यास्थ वस्तुओं के संपीडन या विस्तार से संबंधित है कहलाती है प्रत्यास्थ ऊर्जा। ये ऊर्जा नहीं होगा, यहाँ पे होगा ऊर्जा। प्रत्यास्थ ऊर्जा उसे कहते हैं।